तो आज का युग, आज के बच्चे, आज संतान पढ़े लिखे कुछ भी हो, माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है, क्योंकि वह वेग में है। बहुत वेग में। माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जा। कई गाड़ियां कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियां वेग होने के कारण और वहां से पहले से प्रबंध कर लेती। सिग्नल क्या बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है, तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी। उद्वेग, आवेग, वेग। अब आ जाता है इससे विपरीत, वह अपढ़ है और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है, और वह उस संवेग के माध्यम से, निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है, किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ। ध्यान रखो, ज्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा। माथा तपता है। और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समूह शरण में सिंह भी बैठा है, गैया भी बैठी है। गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है, तो गाय भी देखती है सिंह को, और दोनों हम समान हैं, समान है। एक राजा और एक राजा की प्रजा दोनों एक हो जाते हैं, उसका नाम समूह शरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है। बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग, आवेग का अभाव होने के कारण सारे के सारे हजारों यात्री विश्वास के साथ बैठी है। इतने वेग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसे जाए। वह जागृत है। हमें जागृति की आवश्यकता है। हमें जागृति की आवश्यकता है और पढ़ लिख करके हमें बैठने की हमें आवश्यकता नहीं। हमें तो शांत
होने की आवश्यकता है। इसलिए जगत काय स्वभाव व संवेग, आप आवेग, उद्वेग आदि आदि उसकी क्षमताओं जान सकते हो, किंतु आत्मा का स्वभाव क्या है इसके बारे में एक सेकंड भी खर्च नहीं करते आप लोग। और हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज शांति दे दो, तो शांत बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। बस आपके पास महाराज इसलिए हम आए, हम बैठे नहीं। आज सिटिंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि भागम भाग का है। इतना भागम भाग है, उसको कोई हम समझ भी नहीं सकते। जो शांत बैठता है उसको तात्कालिक उसका अनुभव होने लग जाता है। वैराग्य में खदबद नहीं होता, आवेग में वह कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उछलता रहता है। तो आज की विद्या उछाल सिखाती है। उछाल तो होना तो चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा होकर के उद्वेग में पड़ जाता है और अपढ़ है और वह संवेग की ओर आ जाता है, वह मिथ्या को घना बनाता जा रहा है और यह सम्यक दर्शन को और घना आस्था को और मजबूत बनाता चला जाता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की ओर तीर्थंकर और उनकी संतान आदि नहीं जाती है। यदि जाती भी है तो क्षत्रियता का कुछ पाठ उन्हें दिया जाता है। यही एकमात्र जो व्यक्ति अशांत होकर के दुशांत को भी अशांत बना रहा है, उसके लिए क्षत्रियता काम करती है। तलवार इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे उछल कूद शांत हो जाए। कैसे हो? यहाँ ला करके रख दो। आज छुप छुप करके छापा डाला जाता। बताए छापा क्या मानो? रेड। अच्छा, रेड हो गया, वो व्हाइट नहीं है। आप उसको रेड रखा है इसलिए निकाल दो, रख दो। और पहले क्या करते थे? पहले से ही नियम दिलवा देते थे। तो ये वो क्या कहता, व्यापारी व्यापार करके आ जाता है, लेकिन मौलिक जो कोई भी वस्तु है उनको वह अपने पास न रख करके राजकोष में ही वह जाए, राजा के सामने भेंट के दे। बरसों व्यापार करके आते हैं, जहाज भर करके लिए आते हैं, किंतु ये सब भगवान राजा को भी भगवान प्रभु दीनानाथ ये कह करके ये सब आपका है। तो वो चुन करके राजकोष में पहुंचा देता। राजा हीरा मोती माणिक इत्यादि को पहन तो लेता है, लेकिन पहनाव के अलग है
और राजकोष में जो रखा जाता है वहां पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन चाबी कभी भी नहीं रखता। कौन? राजा। क्योंकि उसके पास तो तलवार और ढाल रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए अपने आप ही राजा का काम हो जाता है। उनको कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं न्यायाधीश पद मिला है और वह क्षत्रियता को कभी नहीं छोड़ता। पर बढ़िया लोग क्षत्रियता का रहस्य नहीं समझते। सुन रहे हो? हाँ, आप तो केवल तोलना जानते हैं, और तोल में भी यदि मान लो और कमाई ज्यादा करना है, डंडी मारना कुछ। मतलब आप किसी को मारते नहीं, ऐसे मार देते हैं डंडी मारने के उपरांत। फिर आप क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बार बार मैं कहता हूँ, संवेग निर्वेग की आवश्यकता है, वेग को कम करने की आवश्यकता है।